दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। साथ ही एकादशी व्रत की यापन की संपूर्ण विधि के बारे में, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आज हम आपका भ्रम दूर करेंगे। पुत्रदा एकादशी कब रखना है, 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी को। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, का शुभ समय क्या है, राहु काल का शुभ समय क्या है, का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, एकादशी के दिन क्या खाएं क्या न खाएं, जिससे आपका व्रत खंडित न हो। सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप हमारे चैनल पर अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरे श्रद्धा आस्था भाव से सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करके लाइफ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत के उद्यापन की विधि। ऐसे दोस्तों, हमारे हिंदू में धर्म में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं। व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब उनका विधिवत उद्यापन किया जाए। तो पता होगा, उद्यापन साल भर में एक बार किया जाता है और आपको पता होगा कि कैसे किया जाता है। उद्यापन करते हैं तो उद्यापन की विधि है पूजन, हवन, जागरण और ब्राह्मण भोजन के साथ का पारण किया जाता है। उस समय जानकारी के अभाव में बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं तो पूरी तरह से विधिवत उद्यापन कर पाते हैं। बाकी लोग अधूरी जानकारी के साथ उद्यापन कर लेते हैं। कहते हैं कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए यही कारण है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। हर व्रत की जो उद्यापन विधि है का अलग अलग साथ सम्मत विधि होता है। इसी तरह से शुक्ल पक्ष की एकादशी की उद्यापन करने के लिए जो विधि है वो इस प्रकार है। कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की उदया एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही रखना चाहिए। अगर आपने दोनों पक्षों के सभी 24 एकादशी व्रत अधिमास होने पर 26 एकादशी के व्रत किए हैं, फिर आप किसी भी पक्ष में उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी चौमासे में मास में एकादशी का उद्यापन नहीं करते हैं। पर यह है कि चातुर्मास यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में कभी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का उद्यापन 2 दिनों का कार्यक्रम होता है कि जिस तरह से आप एकादशी का व्रत रखते हैं उसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा भी करनी होती है। पहले दिन एकादशी का व्रत रखकर पूजा करते हैं। द्वादशी तिथि को हवन करके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से ब्राह्मण को बुलाकर, हो सके तो जोड़े से न बुलाएं। आप जितने भी सामर्थ्य हो 4, 6, 8, 11 की संख्या में अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर भोजन करा करके उनके हाथों से हवन करा करके उन्हें विदा करें। दोस्तों, अगर आपको एकादशी उद्यापन की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो एकादशी में जरूरी सामग्री है वह क्या है, साथ ही आपको किस दिन व्रत रखना है और किस दिन आपको एकादशी का उद्यापन करना है। अगर आप घर पे पंडित जी को बुलाकर उद्यापन करवाते हैं, आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बिना पंडित के उद्यापन खुद ही करना चाहते हैं, आप किस प्रकार बड़ी आसान तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। अगर हमारे पास आप सब ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे उद्यापन विधि की, तो हम आपके पास एकादशी व्रत का उद्यापन का वीडियो आप पर जरूर अपने शेयर करेंगे आप सबके साथ। अभी हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कब है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय दिन है। दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो
वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास लग जाती है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन पौष मास का पुत्रदा एकादशी अपना विशेष महत्व है। से पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में, दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष में। अब जानते हैं एकादशी की पूजा कैसे करनी है। पुत्रदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, अपने नाम के अनुरूप संतान की रक्षा उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन जो लोग वैवाहिक संबंध में है या विवाह हो चुका है, वह लोग अगर शंख से अभिषेक करते हैं, चंदन का तिलक लगाकर भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाकर उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है, श्री हरि की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाता है। अगर संतान की कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो वह समस्या इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपति को इस दिन मिलकर व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत न रख पाए, तो दोनों में से कोई एक भी विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए संतान से जुड़ी जो भी समस्या है, उसके निवारण के लिए इस दिन आप व्रत रख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल की स्नान करा करके और उन्हें नए वस्त्र धारण करा करके अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही संतान गोपाल का मंत्र का जाप अवश्य करें, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो लोग एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें दशमी तिथि को दिन ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों तक सात्विकता का पालन करना चाहिए। साथ ही तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। और जो भी आपको अगर व्रत करना है, तो आपको दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें और दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर के ही बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसी से स्नान जरूर करें। साफ वस्त्र धारण कर करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से हे हरि से प्रार्थना करें, यह व्रत मेरा निवृत्त पूरा हो। और इसके बाद सुबह और शाम को विधि विधान से पूजा किया जाता है। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करें। विशेष प्रकार से गाय के दूध से भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराएं। उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं, जिससे आप सबको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान श्री हरि विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करके भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु जी का पूजा संपन्न नहीं माना जाता है। इसके बाद पुत्रदा एकादशी का व्रत की कथा श्रवण करना चाहिए और श्री हरि जी की आरती करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखें। पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी सुबह शनिवार शाम 7:29 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति है 21 जनवरी 2024 रविवार को शाम 7:29 पर। तो हमें शुद्ध रूप से
सूर्योदय के व्यापनी रूप के अनुसार एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है। वह समय है 21 जनवरी 2024 रविवार। आप सबको इसी दिन व्रत का धारण करना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार शाम 7:28 पर। 22 जनवरी सोमवार को शाम 7 बजे तक 52 मिनट पर समाप्त होगी। इस व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा, यानी कि दिन सोमवार को, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी के पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। छोड़ करके एकादशी का व्रत का पारण किया जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आधा पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण जो कि गौमय पारण है, यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यदि यह संभव न हो पाए तो आप तुलसी दल लेकर या फल से व्रत का पारण करें। 21 जनवरी सूर्योदय का समय है सुबह 6:44, सूर्यास्त समय शाम 5:31। राहु काल का जो समय होगा 4:12 शाम 5:35 तक होगा। 22 दिसंबर को राहु काल का समय 8:05 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी पूजा अर्चना और कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो जो 21 जनवरी को शुक्ल योग सुबह 9:15 तक होगा। उसके बाद ब्रह्म योग होगा। एकादशी के दिन इस बार योग द्विपुष्कर योग बन रहा है, जो कि सुबह 3:52 से अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा। 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:14 से अगले दिन सुबह 4:58 तक होगा। 22 जनवरी को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 4:58 से अगले दिन 7:13 तक होगा। इस बार बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन भी और द्वादशी की तिथि के दिन भी योग में पूजन आदि का कार्य करना, क्योंकि गोपाल मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में कृष्ण तनयम कृष्ण त्वामय शरणगतम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। अगर आपके पास समय न हो तो आप इस मंत्र का 11, 21, 51 भी कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्दी कान्हा जैसी संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निसंतान लोगों को यह मंत्र करने से उन्हें जल्द ही एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के संतान जीवित नहीं रहते हैं उन्हें यह मंत्र करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी यह मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, अब हम एकादशी के नियमों की बात कर लेते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है यह महापुण्यदायी फल होता है। एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कष्ट हैं सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के भी मुक्ति पा जाते हैं। थोड़ा सा इस व्रत करने से बहुत ही नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है अगर आप एकादशी व्रत का निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना फल प्राप्ति होता है। अगर आप निर्जला नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहार रखकर ही यह व्रत कर सकते हैं। एक समय आप शाम को नमकीन फलाहार कर सकते हैं। अगर आप उसका शरीर आपका साथ नहीं देता है तो आप सिंघाड़े के आटे की पूरी और आलू की सब्जी सेंधा नमक वाली बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। आप कदापि मूंगफली तो बिल्कुल भी न खाइएगा। अगले दिन शाम के बाद द्वादशी की आप सुबह जागते हैं, स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करें। इस दिन आप ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। और अगर नहीं करा पाते हैं तो आप थोड़ा सा अनाज लेकर उसे छूकर ब्राह्मण को दान दे दें।
और मान्यताओं के अनुसार आपको पता होगा हरिवासर के समय व्रत को नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर बीतने के बाद सूर्योदय होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। दोस्तों अगर आपके पास, अगर आप कहीं रास्ते में हैं या कहीं आप कहीं गए हैं या घर पे ही हैं, अगर अनाज ना हो तो आप पानी पीकर भी यह व्रत खोल सकते हैं। अब इस व्रत का और खास भी एक और नियम है, जैसा कि मैं बता रही हूँ। 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन भी आपको जौ, गेहूँ, नमक, काली मिर्च का खाना खाना है आपको। ऐसे ही खाना आपको द्वादशी के दिन भी खाना है। ऐसा कहा जाता है 10वीं और द्वादशी के दिन पर आप एक समय सिर्फ भोजन करते हैं तो इसे श्रेष्ठ माना गया है। पर यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप दोनों समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अगर व्रत शुरू कर रहे हैं 10वीं और द्वादशी के दिन आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा कदापि नहीं लेनी है। प्याज लहसुन से बना खाना नहीं खाना है। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे गोभी, गाजर, सलगम, पालक, सब्जियों को नहीं खाना है। शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित माना गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो प्लीज इस दिन तो 10वीं तिथि और एक द्वादशी के दिन कदापि न खाएं। और आप याद रखें एकादशी के दिनों में आप इन सभी नियमों का अवश्य पालन करें और आपको दान अवश्य देना है। एक बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में आपको किसी भी घर के अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के समय में अन्न में पाप होता है। आप पराया अन्न लेना दोष माना जाता है। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों अगर हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और वीडियो पर अगर आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।